नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार रिक्त सूक्त संग्रह के अंतर्गत हम वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वरुण सूक्त के बारे में सामान्य बातें जानी और लगभग 10 श्लोकों का अध्ययन किया। हम इन 10 श्लोकों में हमने ये अध्ययन किया कि हम वरुण के नियमों का उल्लंघन नहीं करें, वरुण हमें अपने क्रोध का पात्र न बनाए, हम स्तुतियों के द्वारा वरुण को प्रसन्न करें, हमारी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं वरुण के समीप जाएं, वरुण को सुख प्राप्ति तो बुलाया जाता है, वरुण 12 मास और अधिक मास को भी जानता है, वरुण धृतवर्त है। हमने कल ये पिछली वीडियो में इसने देखी थी। अब आज आगे जानते हैं कि जो वरुण देव है वो संसार के सारे कार्यों को जानता है। आइए अध्ययन करें। अतो विश्वान भूता चिकित्वान विपश्यति कृतानि च कर्त्वा। अतः इसलिए चिकित्वान का मतलब प्रज्ञावान, धीवान, बुद्धिमान। अतः ये जो प्रज्ञावान है, ज्ञानी जो वरुण है, सब कुछ जानने वाला जो वरुण है, या कृतानि जो किए जा चुके हैं, च कर्त्वा और जो होने वाले हैं, जो किए जाने वाले हैं, भविष्य में होने वाले हैं, प्रजा के द्वारा जो कार्य, विश्वानि अद्भुता अभिपश्यन्ति, उन सभी संसार के सभी आश्चर्यों को भली भांति देखता है। ये जो वरुण देव जो क्या है, प्रज्ञावान है, जो पहले हो चुके हैं और जो आगे होने वाले हैं प्रजा के कार्यों को, संसार के सभी कार्यों को, अद्भुत आश्चर्यों को अच्छी तरह से देखता है। चिकित्वान का मतलब प्रज्ञावान। आगे देखते हैं। सनो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत प्रण आयुंसि तारिषत। यहाँ का आदित्य कहते हैं अदिति के पुत्र को, और आदित्य के पुत्र के अंतर्गत वरुण देव को भी माना है। आदित्य के पुत्र के अंतर्गत वरुण देव को भी माना है। सब देवताओं को आदित्य की संतान माना गया है, इसलिए वो आदित्य हुए, और वरुण देव भी एक आदित्य हैं। ये क्या कहा, सनो विश्वाहा सुक्रतुर आदित्य है सुपथा करत। जो सुक्रतु है, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, श्रेष्ठ कर्म वाला है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, आदित्य जो आदित्य का पुत्र वरुण, तीव्र बुद्धि वाला है जो आदित्य का पुत्र वरुण देव, सह विश्वाहा वो सर्वदा, विश्वाहा का मतलब सदा, वो वरुण देव सर्वदा नह सुपथा करत, हम लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाए, यानी हमारा मार्ग सुमार्ग बनाए। नह आयुषिम प्रतारिषत, और हमको यानी हमारी आयु को प्रतारिषत करे, बढ़ाए, हमारी उम्र को वो बढ़ाए, हमें लंबी उम्र वाला बनाए, ऐसा आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखे। कौन? वो आदित्य, वो सुक्रतु, वही वरुण देव। आगे देखते हैं। बिभ्रद्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजितं परिस्पशो निषेदिरे। हिरण्ययम यानी हिरण्य का स्वर्ण, सोना, स्वर्ण के बने हुए, द्रापिम कहते हैं जिससे बचाव किया जाता है, यानी कवच। हिरण्ययम यानी स्वर्ण के बने हुए द्रापिम कवच को बिभ्रत पहनता हुआ, धारण करता हुआ वरुण निर्णिजितम वस्त, वरुण जो वरुण देव निर्णिजितम निर्णिजम का मतलब शरीर, काया, अपने शरीर को वस्त्र आच्छादित करता है। स्वर्ण के कवच को धारण करता हुआ वरुण अपने निर्णिजम अपने शरीर को वस्त्र आच्छादित करता है, ढकता है, और स्पश परिनिषेधिरे, जिसकी किरणें, उस स्वर्णिम कवच की जो किरणें हैं क्या हो रही है, देखो
परि निषेधिरे, उस सुनहरे कवच की जो किरणें हैं, चमकदार जो किरणें हैं, परि चारों ओर, निषेधिरे फैल रही है, चारों ओर व्याप्त हो रही है, ऐसा वो वरुण देव हमारा कल्याण करे। निर्निजम का सामान्य अर्थ यहाँ पर शरीर से लिया है। आगे देखते हैं। नयम दीप्सन्ति दीप्सवो न दुर्वाणो जनानां न देवम अभिमातयः यम देवम न जनानां दीप्सवः। यम देवम यानी जिस वरुण देव के प्रति क्या है, न जनानाम दीप्सवः, न तो प्राणियों से हिंसा करने की इच्छा करने वाले लोग हैं। हिंसा कौन करेगा? वैरी दुश्मन। यम देवम न जनानाम दीप्सवः, जिस देवता के लिए या जिस देवता को न नहीं है दीप्सवः हिंसा करने के इच्छुक यानी शत्रु नहीं है, न दुह्वाण जिसके कोई विद्रोह करने वाले भी नहीं है, न अभिमातयः और क्या नहीं है, पापी लोग भी, न ही पापी लोग जो हिंसा करने की इच्छा रखते हैं वे इसके पास है। ऐसा वरुण देव हमें सुमार्ग से ले जाए। कहने का मतलब वरुण देव के प्रति न तो प्राणियों में हिंसा करने की इच्छा करने वाले वैरीगण हैं, न ही द्रोह रखने वाले हैं व्यक्ति हैं, और न ही पापी लोग हैं। ऐसे पवित्र देव हमें कहाँ ले जाए? सुमार्ग पर ले जाए, सुमार्ग से हमें ले जाए। यम देवम न जनानाम दीप्सवः, जिस देवता के पास, जिस दिव्य व्यक्ति के पास न जनानाम दीप्सवः, लोगों का जो दीप्सव होता है, लोगों के जो शत्रु होते हैं हिंसक, वो नहीं है जिस देव के पास। न दुह्वाण है, इसका कोई दुह्वाण भी नहीं है, यानी इस देव का कोई दुह्वाण करने वाला, द्रोह करने वाला भी नहीं है। न भी मात है, और न ही ऐसे देव के कोई पापी लोग जो हिंसा में रत रहते हैं, ऐसे पापी लोग भी नहीं इसके पास नहीं है। दीप्संती, न ही पापी लोग हिंसा करने की इच्छा, न अभिमात, जो अभिमात हैं, जो पापी लोग हैं, दीप्संती इस देवता से हिंसा करने की इच्छा नहीं करते हैं। न दीप्संती इच्छा भी नहीं करते हैं, पापी लोग इस वरुण देव से हिंसा करने की इच्छा भी नहीं करते हैं। आगे, उत यो मानुषेष्वा यशश्चक्रे अशाम्या अस्माकं उदरेष्वा। क्या कहा? उत, उत माना और भी, यह इस वरुण देव के लिए, उतः यह और भी इस वरुण देव के द्वारा आ ठीक तरह से मानुषेषु अस्माकम उदरेषु, मनुष्यों के लिए और हमारे लिए, उदरों के लिए, उदरेषु पेट के लिए, पेट भरने के लिए, अशामी यशः चक्रे, क्या किया है? प्रभूत यश को चक्रे उत्पन्न किया है। अब उदर पूर्ति के लिए यहाँ पर यश का मतलब कीर्ति नहीं, यहाँ पर कहते हैं अन्न। तो उत और, उत यह आ और भी आगे, यह इसके द्वारा, वरुण देव के द्वारा, आ मानुष्यसु सारे मनुष्यों के लिए, अस्माकम उदरेषु और हमारे उदर पूर्ति के लिए, आ अशामी प्रभूत अत्यधिक, यश चक्रे यश का निर्माण किया है, यश को उत्पन्न किया है। यश का मतलब धन को, ये अन्न को, धान को उत्पन्न किया है, ये अर्थ इसका। आगे, परामयन्ति धीतयो गावो न गव्युतिरनु इच्छन्ति रुरुचक्षमा। उरुचक्षमा, पहले वाले कई श्लोकों में भी उरुचक्षमा का आया था शब्द, जिसका मतलब है विशाल नेत्रों वाला, जो पूरी की पूरी संसार को देखने वाला। उरुचक्षमः इच्छन्ति, उस सुंदर और दूरदर्शी वरुण देव को, इच्छन्ति चाहती हुई, वरुण देव के दर्शन को चाहती हुई, मे धीतयः मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, गव्युति अनुगावः न परायन्ति, बिल्कुल जैसे सायंकाल के समय जाने वाले गायों की तरह निवृत्ति के लिए चल जाती है, अर्थात वरुण देव की स्तुति में तन्मय होकर लीन हो जाती है। गव्युति का मतलब चरने के स्थान की ओर
अनु का मतलब की ओर, गाव का मतलब गायें, नह की तरह परायंती पहुंचती है। जैसे गव्युति की तरफ गायें अनु होती है, चरने के स्थान की ओर गायें चली जाती है, उसी समान उरु चक्ष समय उस विशाल नेत्रों वाले उस वरुण देव की तरफ मैं धीतय, मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, वो स्तुतियां हैं, वो चली जाती है, उनमें तल्लीन हो जाती है। यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, जैसे चारागाह के पीछे पीछे चारागाह को ढूंढती हुई गायें चली जाती है ना, परायंती पहुंच जाती है, उसी तरह वरुण देव की तरफ उरु चक्षुषमा की तरफ धीतय है, इच्छन्ति, मेरी जो धीतय है, मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, वो इच्छन्ति, चाहती हुई वरुण देव की तरफ पहुंच जाती है। आगे सनुवोचा वहै पुनर्यतो मे मद्वावृतं होतेव क्षदशे प्रियम। ये क्या कहा? ये कहा नु शंबोचा वहे, ये वहे बनता है उत्तम पुरुष द्विवचन में, इड वही महिंग। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन में हमेशा करता होता है आवाम, यानी हम दोनों। तो यहाँ पर आवाम शब्द का हम यहाँ पर अर्थ लेंगे कि आवाम नु संबोचा वहे, हे वरुण हम दोनों अवश्य ही मिलकर क्या करें, संबोचा वहे, मिलकर बोलें। क्यों बोले? कि यतः मैं मधु आभतम, यतः क्योंकि मैं क्योंकि मैं मधु आबतम स्वादिष्ट हवि लाया हूँ, क्योंकि मैं क्या लाया हूँ, स्वादिष्ट हवि लाया हूँ। पुनः प्रियम होता इव क्षद से, और तुम हवन करने वाले होता के समान, यजमान के समान, इव क्षद से हवि को खाते हो, हवि को प्राप्त करते हो। इसलिए क्या होना चाहिए, हम दोनों को अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करनी चाहिए। यानी यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध कह रहे हैं कि भक्त देने वाला हवि और भगवान उस हवि को लेकर के और उस ली हुई हवि से प्रसन्न होकर के उस भक्त पर अपनी कृपा बनाते हैं, उसे संपत्तिशील, उसे संपन्न समृद्ध फल देते हैं। तो ये संबंध कहते हैं यहाँ पर सुनश्रेष्ठ ऋषि कि हम दोनों में, वरुण देव और उस यजमान में अवश्य मिलकर वार्तालाप होनी चाहिए। संवोचा में का मतलब बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रिय खाद्यान्न, मैं प्रिय हवि लाया हूँ और आप उस हवि को खाते हैं, हवि को स्वीकार करते हैं, मेरे पे कृपा करते हैं। आगे श्लोक में कहते हैं दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एताजुषत में गिरह। नु वस्तुतः निश्चय ही अहम विश्वदर्शतम दर्शम, मैंने निश्चय ही सब ओर से देखने योग्य वरुण को देख लिया है। विश्वत दर्शतम दर्शम, सबों के देखने योग्य, जिसको सब लोग देख सकें, ऐसे दर्शनीय को मैंने दर्शित कर लिया है, उसको देख लिया है। क्षमी रथम अधिदर्शम, क्षमी यानी पृथ्वी पर, रथम रथ को भी अधिदर्शम देख रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं, मैं एता गिरह जुषत, मेरी एता इन वाणी को, स्तुतियों को, जुषत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। मेरी इन स्तुतियों को, गिरह को, गिरवी को, इन वाणी को भगवान वरुण ने स्वीकार कर लिया है। उसका प्रमाण ये है कि मैंने उन दर्शनीय वरुण देव को देख लिया है और क्षमी रथम अधिदर्शम, पृथ्वी पर मैंने, धरती पर मैंने रथ को देख रहा हूँ। साक्षात वरुण देव के दर्शन कर रहे हैं, यानी वरुण देव पर हम पर कृपा हो रही है, वरुण देव हम पर कृपा कर रहे हैं, हमें साक्षात दर्शन दे रहे हैं, हमारे भविष्य को स्वीकार कर रहे हैं और हमारा भला कर रहे हैं। ये सुनक्षेप मुनि कहते हैं। आगे इमं मे वरुण श्रुधि
हवम् अद्या च मृलय त्वामवश्युराचके। वरुण मे इमं हवम, हे वरुण देव, मेरी इमं इस हवम आवाज को, इस पुकार को, श्रुधि सुनो, च अद्य मृलय और आज ही मुझे सुख प्रदान करो। मेरे इस आह्वान को सुनो और मुझे सुखी बनाओ। क्यों? मैं क्या हूँ? अवश्य अहम त्वाम आचके, रक्षा प्राप्त करने का इच्छुक, रक्षण का इच्छुक मैं तुझे आवहे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। आचके आवहे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। कैसा हूँ मैं? अवश्यु, रक्षण प्राप्त करने का इच्छुक, अहम त्वाम आचके, मैं तुम्हें आचके कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। त्वाम तुमको, आचके बुला रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ। आगे, त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसी सयामनि प्रतिश्रुधि। क्या कहा? अब वरुण के पर्यायवाची मेधिर, हे विद्वान, हे प्रज्ञावान वरुण, त्वं तुम, दिवश्च ग्मश्च तुम द्यूलोक और ग्मश्च पृथ्वीलोक अर्थात सारे संसार के ऊपर, विश्वस्य राजसी तुम सारे संसार के ऊपर दैदीप्यमान हो, राजसी का मतलब प्रकाशमान हो, और स त्वं याम अनि प्रतिश्रुधि और ऐसी तुम हमारी लोक यात्रा में प्रतिज्ञा करो, यानी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसा हमें आशीर्वाद दो, ऐसा वचन दो। स ऐसे तुम याम अनि प्रतिश्रुधि हमारी उस पुकार को सुनो। पुकार क्या? रक्षा करने की। तो ऐसा रक्षा करने का हमें वचन दो। हे मेधिर, हे वरुण, त्वम दिवश्च तुम द्यूलोक और पृथ्वीलोक दोनों के ऊपर ही दैदीप्यमान हो, इनके ऊपर विराजमान हो, इसलिए आप हमारे आग्रह को स्वीकार करो और पूरी सुरक्षा प्रदान करो। याम अनि प्रतिश्रुधि यानी प्रतिज्ञाबद्ध बनो। याम अनि हमारे मार्ग में, हमारी जीवन यात्रा में प्रतिज्ञावान बनने का मतलब हमारी रक्षा करो। अंतिम श्लोक इस वरुण सूक्त का। उद्दुत्तम मुमुग्धीनो विपाशम मध्यमम श्रित अवाध्मानि जीवसे। अब सारे पास, सारे बंधन से हमें वरुण देव छोड़ाए, सारे पास से मुक्त करें, इस अंतिम श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं मुनि शुनश्रेष्ठ। वो क्या कहते हैं? हे वरुण, नह हमारे जीव से, जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे प्राणों के लिए उत्तमम पासम उन्मुग्धि, उत्तम ऊपर वाले पास यानी फंदे या बंधन या जकड़न को उन्मुग्धि छोड़ दो, खोल दो। हे वरुण देव, हमारे सिर के पास को खींच करके खोल दो, पास को छुड़ा दो। मध्यमम वितृत, वितृत का मतलब नष्ट करना, खींच कर नष्ट कर देना। मध्यमवर्ती यानी कमर के बंधन को भी हटा दो, और अधमानी अव और अधम अंगों नीचे के पासों को भी अव कर दो, दूर कर दो। कहने का मतलब उत्तम, मध्यम और अधम तीन तरह के पास जब काल आता है तब जो यमराज है वो डालता है। तो हे वरुण, अब तीनों पासों को हमारे से मिटा दो, क्योंकि जब सिर पर कोई पास होगा तो प्राणी की बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। मध्यम पास में, मध्यम अंग अगर पास में होंगे, जकड़े होंगे, तो पेट रोग होंगे, कोई खाना पीना पच नहीं पाएगा। और यदि पैरों में, अधम अंगों में यदि पास होंगे तो व्यक्ति चल फिर नहीं पाएगा। तो इसलिए हे वरुण देव, आप तीनों ही तरह के पास को हटा दो, मिटा दो, खोल दो और नष्ट कर दो, और हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने की आप प्रेरणा देते रहो। इन श्लोकों में आज हमने अध्ययन किया है, इनमें बताया है कि वरुण देव हमें सुदीर्घ जीवी बनाएं, सुनहरे कवच वाले हैं, इनके कोई हिंसक, द्रोही या पापी नहीं है। मेरी स्तुतियां वरुण की ओर जाती हैं। वरुण का रथ मैंने देख लिया है, मैंने वरुण का साक्षात्कार कर लिया है, वरुण देव ने मेरी स्तुतियां सुन ली हैं। मेरा आह्वान सुनकर वरुण मुझको सुखी करें, और वरुण हमें तीनों पासों को, हमारे तीनों पासों को नष्ट करते हैं। छात्रों, लगातार पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें।